जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। पूर्व दिशा में दोष होने पर मनुष्य को 10 प्रकार से नुकसान हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो दिशाएं 10 होती है। दिशाओं की शुरुआत जो है ऊर्ध्व व ईशान से होती है और उत्तर और अधो पर समाप्त होती है। हमेशा दिशाएं इस तरीके से बोली जाती है। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप वास्तु दोष के ऊपर ज्ञान सुन रहे हैं। 10 दिशा होती है। 10 दिशाओं की शुरुआत जो है पहले ऊर्ध्व दिशा व ईशान से प्रारंभ होती है और उत्तर और अधो पर समाप्त हो जाती है। ऊर्ध्व दिशा ईशान, पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और अधोमुख। दिशा में जहां दिशा शूल होता है वहीं राहु काल भी नुकसानदायक होता है। प्रत्येक दिशा के दिग्बाल होते हैं और उनके ग्रह स्वामी भी होते हैं। पूर्व दिशा के देवता है इंद्र होते हैं और उनके स्वामी सूर्य हैं। पूर्व दिशा पितृ स्थान बताती है। सूर्य जो है पिता का कारक है। पितृ आत्मा, आरोग्य, स्वभाव, राज्य, देवालय, ये सब जो हैं पितृ के सूचक हैं, पितृ कारक हैं। पूर्व दिशा तो दिमाग समेत शरीर का दायां भाग सूर्य से प्रभावित होता है। कहते हैं कि पूर्व का मकान अच्छा होता है, लेकिन घर की पूर्व दिशा यदि दूषित हो तो परेशानी और रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए पूर्व दिशा दूषित नहीं होनी चाहिए। अब पूर्व दिशा दूषित होने का मतलब यह है कि वहां पर कोई भी शौचालय नहीं होना चाहिए, कोई मशीन नहीं होनी चाहिए पूर्व दिशा में। यानी पूर्व दिशा भारी नहीं होनी चाहिए, वजनदार नहीं होनी चाहिए। पूर्व दिशा में गंदगी भी नहीं होनी चाहिए। शौचालय, मूत्रालय या कबाड़ खाना, अटाला, ये सब चीज पूर्व दिशा में नहीं होना चाहिए, अन्यथा मनुष्य को बीमारी होती है, रोग होती है। तो मशीन यानी भारी सामान, लोहा, वजन नहीं होना चाहिए पूर्व दिशा में। या लोहे का सामान रखा हो, क्योंकि लोहा शनि का प्रतीक है। लोहे को सूर्य के ऊपर रख दोगे तो सूर्य दूषित हो जाएगा। तो लोहा और लोहे का सामान भी पूर्व दिशा में नहीं रखा जाता है। और पूर्व दिशा में टूटा फूटा दरवाजा भी नहीं होना चाहिए। स्तंभ या वृक्ष का वेद भी नहीं होना चाहिए। यानी पूर्व दिशा में पेड़ भी नहीं होना चाहिए ताकि वह सूर्य की रोशनी को रोक सके। और पूर्व दिशा में
स्तंभ यानी कि कोई बड़ी बिल्डिंग या कोई खंबा, ये नहीं होना चाहिए। इससे भी दोष उत्पन्न हो जाता है। तो पूर्व दिशा, यदि आप जिस जगह रहते हो वह पूर्व दिशा में यदि दोष है, या जन्म पत्री में सूर्य में दोष है, तो पिता से संबंध नहीं बनेंगे अच्छे। पितृदोष रहेगा हमेशा। सरकार से या शासन से परेशानी रहेगी। राजदंड भी मिल सकता है। यदि सरकारी नौकरी है तो सरकारी नौकरी में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। प्राइवेट नौकरी चली जाती है, सिरदर्द बना रहता है, आधा सीसी अर्थात माइग्रेन हो सकता है, मस्तिष्क की दुर्बलता हो सकती है, बेहोशी का रोग हो जाता है और सिर दर्द बना रहता है। नेत्र रोग या नेत्र ज्योति कमजोर हो जाती है, सोना चोरी हो जाता है, हृदय संबंधी बीमारियां हो जाती है, दिल का रोग हो जाता है, धड़कन का काम कम या ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है, चर्म रोग हो जाता है, स्किन संबंधी बीमारी हो जाती, कोई न कोई आपको चमड़ी का रोग हो जाएगा, या अस्थि रोग यानी कि हड्डियों का रोग हो सकता है। सूर्य दिशा के यानी पूर्व दिशा के दूषित होने से व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है, यानी पागल हो जाता है, शरीर में अकड़न आ जाती है, मुंह में थूक बना रहता है। यह सब पूर्व दिशा के दोष हैं या आपका सूर्य खराब होने के लक्षण हैं। बार बार पीलिया होना, बार बार बुखार आना, टीबी की होने की संभावना बनी रहती है, मुंह एवं दांतों में तकलीफ हो जाती है सूर्य खराब होने पर। पूर्व दिशा पिता का स्थान भी होता है, इसलिए यदि पूर्व दिशा बंद या दबी और ढकी हो तो ग्रह स्वामी कष्टों से घिर जाता है। इसलिए पूर्व दिशा जो है हमेशा खुली होना चाहिए, दबी हुई नहीं होनी चाहिए और ढकी हुई भी नहीं होनी चाहिए। हम कई बार देखते हैं कि मनुष्य मकान बनाता है और मकान बनाने के बाद में गृह स्वामी को कष्ट होने लगता है। उसका कारण ही केवल एकमात्र यही होता है कि उसकी पूर्व दिशा खराब हो जाती है और वह जल्दी मर जाता है। मकान बनाते समय यदि पूर्व दिशा का उसने ध्यान नहीं रखा तो मकान बनने के बाद में मकान का सही तरीके से भोग नहीं कर सकता। इसलिए पूर्व दिशा हमेशा साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, खुली हुई होना चाहिए, पानी का निकास पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए ताकि बीमारी नहीं होती है और पितृ दोष भी नहीं होगा। यदि आपकी पत्रिका में पितृ दोष है, सूर्य दोष है, तो भी ये जो मैंने बीमारियां बताई ये सब होने की संभावना ज्यादा बनती है। तो पितृदोष की पूजा करवाते रहें। और यदि मकान में भी यदि आपका पूर्व खराब है, पूर्व दिशा खराब है आपकी, तो आप वास्तु शांति कराते रहें। हर साल वास्तु शांति यंत्र हवन करवाना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या,
घर में यदि रोजाना हवन करते हो, अल्टरनेट डे हवन करते हो, या फिर माह में एक बार भी हवन कराते हो, तो वास्तु दोष स्वतः समाप्त हो जाता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। परंतु कुछ वास्तु दोष है ऐसा जो कितना ही हवन पूजन करा लो वह ठीक नहीं होता है, उसका तो निराकरण ही करना होता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।